लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत तो आप सबने कभी न कभी एक बार जरूर सुनी होगी, जो चीन जैसे विस्तारवाद देशों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। विस्तारवाद का चोला ओढ़कर चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति का धौंस दिखाता है। आज उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मौजूद है, जिसके दम पर वो यूनाइटेड नेशन के किसी भी फैसले को बेहद आसानी से बदल सकता है। लेकिन इस महाशक्ति को भारत ने ऐसा रगड़ा है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। गलवान और तवांग हिंसा में भारतीय सैनिकों को छेड़कर चीन ने कितनी बड़ी गलती की थी, आज उसे भारत पहुंचने के बाद पता चल गया है। भारत पहुंचकर चीन का रक्षा मंत्री सोच रहा था कि उसका भव्य स्वागत होगा। उसके स्वागत में रेड कारपेट और कालीन बिछाई जाएगी। उसने सोचा था कि भारत के रक्षा मंत्री गुलाब का फूल लेकर एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ वो हाल किया है जो आज तक किसी ने चीन के खिलाफ करने की कोशिश तक नहीं की होगी। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए सरेआम धोया है और अकल ठिकाने लगाते हुए कहा है कि जब तक सीमा पर तुम अपना धौंस दिखाओगे तब तक हमारे तेवर भी तुम्हें जलाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने खुली चेतावनी देते हुए चीन को समझा दिया है कि ये भारत दबने वाला नहीं है। अगर भारत को दबाने की कोशिश की गई तो इतना भारी विस्फोट होगा जिसका धमाका सुनने से पहले ही बीजिंग मिट्टी में मिल जाएगा। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ ने चीनी जनरल ली शांगफो से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई और उसने भारत के बारे में जो तारीफ की है वो बेहद चौंकाने वाली है। खबर आ रही है कि वीडियो देखकर चीनी रक्षा मंत्री का बॉडी लैंग्वेज बेहद बदला बदला सा लग रहा था। वैसे तो ये जनरल काफी अकड़ कर चलता है, लेकिन भारत पहुंचकर इसकी सारी अकड़ निकल गई थी। राजनाथ सिंह ने जब इस जनरल को झटके देने शुरू किए तब इसे समझ आया कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं, और वो अचानक भारत के बारे में मीठी मीठी बातें करने लगा, जिसे सुनकर खुद अमेरिका और रूस भी हैरान है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव बरकरार है और इसी वजह से हमारे भारत ने रक्षा बजट पर जमकर पैसे लुटाए। भारतीय हथियारों और मिसाइलों को देखकर चीनी जनरल पहले से भयभीत थे, जो भारत के महाविध्वंसक इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 6 मिसाइल को लेकर कई बार संयुक्त राष्ट्र में रो चुके हैं। चीन का मानना है कि भारत के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल है जो चीन को किसी भी कोने के पल भर में तबाह कर सकते हैं। ऐसे में वो भारत से अब दुश्मनी नहीं बल्कि हाथ मिलाने के लिए बेचैन रहता है। लेकिन जमीन का भूखा चीन बॉर्डर पर अपनी पैर पसरने से पीछे नहीं रहता। इसी कारण एलएसी पर हमेशा तनाव बना रहता है। इस तनाव के बीच हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जहां चीन अचानक रोने लगा है और भारत से सहानुभूति हासिल करने के लिए आंसुओं की गंगा बहा रहा था। लेकिन चाणक्य नीति को फॉलो करते हुए राजनाथ सिंह ने दुश्मन को संभालने का एक भी मौका नहीं दिया। उन्होंने जमकर कुटाई की। राजनाथ सिंह ने चीनी जनरल के छक्के छुड़ाते हुए औकात दिखाया और बता दिया कि अगर भारत के 1 इंच पर भी कब्जा करने की कोशिश की तो ऐसे मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे जो न केवल बीजिंग की बत्ती गुल कर देंगे बल्कि आने वाली 100 पीढ़ियां मंदिर की घंटी बचाने लायक नहीं बचेगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा संदेश देते हुए अपनी चीनी समकक्ष जनरल ली शांगफो के साथ हाथ नहीं मिलाया, जबकि चीनी जनरल बार बार राजनाथ सिंह से हाथ मिलाने की कोशिश करता रह गया। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक ढंग से कोई बातचीत नहीं होगी। हाथ मिलाना तो दूर की बात है। भारत द्वारा दिखाए गए सांकेतिक विरोध की कुछ देर बाद चीन की नरम रुख देखने को मिला। जानकार बताते हैं कि राजनाथ सिंह के इस रवैये को देखकर चीन का दिल दुख गया है। एक तरफ भारत और रूस के बीच गर्मजोशी को देखकर चीनी भारत से हाथ मिलाने को तड़प रहा था, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन को ऐसा तमाचा मारा कि वो मौके पर ही रो पड़ा। और अब सुनने में आ रहा है कि वो भारत के गीत गा रहा है। भारत के बारे में चीन ने जो बातें कही हैं वो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि 142 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व करने वाली भी है। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने कहा कि उनका देश और भारत दोनों के एक समान हित है। जी हाँ दोस्तों, अब चीनी जनरल ने भारत के साथ दोस्ती और भारत को महान देश बताने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पड़ोसी भी बता दिया। चीनी जनरल ने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत ने गजब का थोड़ी है। भारत की विदेश नीति जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, जिससे और सभी देशों को सीख लेनी चाहिए। चीन ने आगे कहा कि इस वक्त भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि अगर चीन आज दुनिया का सरताज बना बैठा है तो इसके पीछे उसके मैन्युफैक्चरिंग हब की सक्सेस है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। चीनी जनरल ली शांगफो ने भारत और चीन को प्रमुख पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण विकासशील देश करार दिया और कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हमारी दोस्ती बेहद जरूरी है। भारत को हमें इग्नोर ना किया जाए। आपको बता दें कि गलवान घाटी हिंसा के बाद भारत ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए
कई मोबाइल एप्लीकेशन को बंद किया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तब से लेकर आज तक टिकटॉक भारत में बैन है। भारत के इस गंभीर फैसले के बाद चीन को गहरा आघात पहुंचा था और बाद में कोरोना ने चीनी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके बेहद नीचे धकेल दिया। दोस्तों, इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि जिस किसी देश या साम्राज्य ने भी भारत से टकराने की कोशिश की है, वो कुछ समय तक खूब उछला कूदा है, लेकिन बाद में उसकी ऐसी दुर्गति हुई है जिसे इतिहास में पढ़ने के बाद लोगों के मुंह से आ निकलती है। आज देखिए ब्रिटेन का क्या हाल हो रहा है। उसकी सत्ता आज एक भारतवंशी के हाथ में है। आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत से काफी नीचे आ चुकी है। कई मामलों में भारत ने उस ब्रिटेन को धूल चटा दिया है जो कभी 100 सालों तक हम पर राज किया करता था। चीनी जनरल ने आगे सफाई देते हुए कहा कि चीन और भारत के बीच जितने मतभेद है, उनकी तुलना में दोनों ही देश कहीं ज्यादा साझा हित रखते हैं। उनका कहना था कि हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ चलने का समय आ गया है। लेकिन भारत चीन की इन मीठी मीठी बातों में आसानी से आने वाला नहीं, क्योंकि हमने 1962 भी देखा है और गलवान की झड़पें भी, जहां हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है। चाइना मिलिट्री ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने बताया है कि दोनों ही देशों को द्विपक्षीय संबंधों और होने वाले विकास को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना चाहिए। भारत और चीन को चाहिए कि वे साथ मिलकर दुनिया के लिए ज्ञान और शक्ति का योगदान दें। चीन के द्वारा कहा गया कि आज भारत दुनिया के लिए शक्ति का स्रोत है। प्राचीन काल में भी गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माएं भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और आज हम सभी उनके भक्त हैं। यह गौर करने वाली बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली शांगफू के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले उनसे हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद चीन की तरफ से अचानक नरमी दिखाई देने लगी और वो भारत की तारीफ में लंबी लंबी बातें करने लगा। एक तरफ राजनाथ सिंह चीनी, तजाकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से हाथ मिलाया। चीन के रक्षा मंत्री ने भी राजनाथ सिंह की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन राजनाथ सिंह ने दूर से ही राम राम करते हुए हाथ जोड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ने भारत चीन सीमा को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि सीमा पर हालात स्थिर हैं और भविष्य में भी हालात स्थिर रहे, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे से बात करना जारी रखा है। चीनी रक्षा मंत्री का कहना था कि दोनों देशों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों में उचित रखने पर जोर देना चाहिए। सीमा पर शांति के लिए नॉर्मल मैनेजमेंट पर जोर होना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए कि चीन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।